तो आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीकी है जिसके जरिए हम अलग अलग जीवों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, इसे सरल भाषा में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी जीव में ऐसे गुण पैदा करना है जो प्राकृतिक रूप से उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? किसी जीव में ऐसे गुण पैदा करना जो प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर उसके अंदर नहीं है, वो नया चीज़ कुछ डालना। इस वजह से इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग पड़ा है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस कैसे होता है? तो फर्स्ट इसका स्टेप है डीएनए की पहचान और अलगाव से आइसोलेशन करना। डीएनए का क्या कहना? आइसोलेशन करना। सबसे पहले उस डीएनए के टुकड़ों को पहचाना जाता है जिसे हम किसी दूसरे जीन में डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बनाने वाले जीन को। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस इसका क्या है? कटिंग है। डीएनए को खास आणविक कैंची जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है उसे काटा जाता है, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अब उसके बाद जोड़ना होता है लाइगेशन। तो कटे हुए जीन को एक वाहिका वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है। इसके लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जिससे जोड़ा जाता है उसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज कहते हैं। होस्ट में प्रवेश ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट में प्रवेश कैसे होता है? तो इस नए बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक जीवित कोशिका एक्स बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? इस नए बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक जीवित कोशिका एक्स बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। क्लोनिंग और गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद जैसे जैसे वह कोशिका विभाजित होती है वह हमारा वांछित डीएनए भी बढ़ता जाता है और अपना काम प्रोटीन बनाना करना शुरू कर देता है। ठीक है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में प्रोटीन बनना शुरू कर देता है। फिर क्या कह रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मुख्य उपकरण कौन से मतलब टूल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, वेक्टर होते हैं, डीएनए लाइगेज होता है और होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए कहता है। ये जैसा हम पहले ही बताए कि हमारा जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। वेक्टर क्या करता है? डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाने वाली गाड़ी है। ठीक है, वेक्टर क्या है? डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाने वाली गाड़ी है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड या वायरसेस हो जाता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? डीएनए के टुकड़ों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का काम करता है। लाइगेज क्या है? वो एक गोंद की तरह वर्क करता है जो डीएनए के टुकड़ों को आपस में चिपकाने का काम करता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वह जीवित सेल जिसमें नया डीएनए अपना असर दिखाएगा। अक्सर ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। वह जीवित सेल जिसमें नया डीएनए अपना असर दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम अलग अलग जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ करके एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो ये इसका कहाँ यूज़ होता है? मेडिसिन में होता है, जीन थेरेपी में होता है, वैक्सीन में होता है और एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेंसिक साइंस में होता है। ये सब जगह में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो मेडिसिन में कैसे होता है? तो इंसुलिन का निर्माण करने में। पहले डायबिटीज़ के लिए जानवरों का इस्तेमाल होता था। अब
डीएनए तकनीकी से लैब में शुद्ध मानवीय इंसुलिन बनाया जाता है, तो इसका मेडिसिन में यूज़ हो गया। जीन थेरेपी में कैसे होता है, जन्मजात बीमारियों को ठीक करने के लिए खराब जीन को स्वस्थ जीन में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीन थेरेपी किस लिए क्या होते हैं, जो उसे जन्मजात अगर किसी को जेनेटिक बीमारी को ठीक करना है तो खराब जीन को स्वस्थ जीन में बदलने के लिए किया जाता है। वैक्सीन टीकाकरण में क्या होता है, नई पीढ़ी को सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में कैसे होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे फसलें तैयार करना जिसमें कीड़े ना लगे। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, ये जिसमें ज़्यादा विटामिन हो, जैसे गोल्डन राइस। तो पहले मतलब कि हमारी फसलें भी खराब हो जाती थी, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे, तो हमारे एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, ऐसी फसलें तैयार करना जिसमें कीड़े ना लगें, जैसे बीटी कॉटन, या फिर जिसमें ज़्यादा विटामिन हो, गोल्डन राइस। तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन में होता है, जीन थेरेपी में होता है, वैक्सीनेशन में होता है और एग्रीकल्चर में होता है। फॉरेंसिक साइंस में कैसे होता है, तो फॉरेंसिक साइंस में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, अगर अपराधी को मतलब अपराधी की पहचान करने में, या फिर अगर किसी के बच्चे ये इसके पेरेंट्स हैं कि नहीं है, तो माता पिता का पहचान पता लगाने के लिए भी हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हमारा पीसीआर है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, CRISPR है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक। तो डीएनए पीसीआर क्या है, डीएनए की लाखों फोटोकॉपी बनाना है, ठीक। और डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डीएनए के कोड ATGC को पढ़ना होता है। CRISPR क्या होता है, डीएनए को बहुत सटीकता से एडिट करना होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, व्यक्ति की पहचान करना होता है। अब आप सोचेंगे CRISPR क्या होता है, क्रिस्पर क्या होता है, तो ये एक क्या है, ये एक जादुई कैंची होती है, या डीएनए को एडिटर कहा जाता है। जैसे आप कंप्यूटर पे किसी डॉक्यूमेंट में किसी गलत शब्दों को फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना, मतलब किसी गलत शब्द को ढूंढना और उसको चेंज करना, वैसे ही हमारा जो क्रिस्पर है बिल्कुल वही काम करता है। जीवित कोशिकाओं में डीएनए का गलत चीज़ को ढूंढना और उसको रिप्लेस करना, ठीक है। तो हमारा ये क्रिस्पर का काम यही होता है। उसके बाद कह रहा है, ये जो क्रिस्पर है वो कितने 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है GPS, ठीक है, गाइड डीएनए आरएनए, और दूसरा है Cas9, इसका CAS9 कैंची जिसे कहते हैं। तो ये जो हमारा क्रिस्पर है ये 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक GPS से है और एक CAS से है। तो GPS क्या है, यह डीएनए के उस खास हिस्सों को खोजता है जहाँ गड़बड़ी है। या गाइड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि कहाँ पे गलती है, उसकी खोज ये उसको ढूंढता है और उसके बाद गाइड करता है। हमारा Cas9 जो होती है वो क्या करती है, वह एंजाइम है जो GPS द्वारा बताए गए स्थान में जाकर डीएनए को कट कर देता है, ठीक है। ये ढूंढता है, जैसे इसका काम क्या है बताया कि ये पहले गलती को ढूंढता है फिर उसका चेंज कर देता है। तो हमारी जो ये जादुई कैंची क्रिस्पर है वो पहले जो इसमें गाइड आरएनए है, GPS है, वो उस गलत चीज़ को ढूंढेगा, गड़बड़ी को देखेगा, गाइड करेगा। फिर Cas9 जो हमारी कैंची है वह एक एंजाइम को GPS द्वारा बताए गए स्थान पे इसको जाके कट कर देगा।